तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। क्या? कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं अपना चैनल वीआरएम मेडिकल स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोर्स एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स। ये जो माइक्रोबायोलॉजी के 5th यूनिट का हम लोगों का सेकेंड वीडियो है और सेकेंड पार्ट का है। तो वो देखते हैं इसमें क्या है कैसे है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सोर्स एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स। ठीक, देखो फर्स्ट क्या है, तो देखो माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स क्या है, यानी कि जो भी माइक्रोब्स हैं, मतलब किसकी वजह से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, ठीक, और उससे माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स हो रहा है, तो वो हम लोग ये देखते हैं। वही कौन कौन से सोर्स हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखो फर्स्ट इज द एटमॉस्फेयर। ओके, अब एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में जाहिर सी बात है कि बहुत से धूल डस्ट, मतलब जो भी डस्ट है, सिलिका है, माइक्रोब्स है, फंजाई है, ईटीसी लाइक इतने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जब प्रेजेंट होते हैं, आप डायरेक्टली आ रहे हैं, तो हमारे माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, कैसे? देखो इसको कंट्रोल करने के लिए हेपा फिल्टर यूज किया जाता है। हम लोग पढ़े थे ना एसेप्टिक एरिया में और लेमिनार फ्लो में भी पढ़े थे। तो हेपा फिल्टर यूज किया जाता है, यानी कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर इसका पूरा नाम है। ठीक है, ओके। तो देखो दूसरा क्या है, ऑपरेटर, पर्सन हु आर वर्किंग इन प्रोडक्शन एरिया, यानी कि जो हमारा पर्सन है, जो व्यक्ति है, जो काम करने वाला है, वो कहाँ कर रहा है? प्रोडक्शन एरिया में काम कर रहा है। ठीक है, आल्सो अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, यानी कि वो भी कंटामिनेशन के स्रोत हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं। वो भी कैसे, वो देखते हैं। दे शुड बी दे शुड बी हेल्दी। ठीक है, एंड प्रॉपरली कवर्ड, यानी कि जो भी काम कर रहा है, जो भी पर्सन काम कर रहा है, वो हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, वो प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए। हाइजीन ड्रेस मतलब जो है सब ड्रेस प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए वो। ठीक, देखो अगर वो हेल्दी नहीं है, यानी कि उसे खांसी आ रही है, छींक आ रही है, कुछ बलगम मतलब थोड़ा सा आ गया, तो अगर कोई मतलब हो रहा है, उसका हेयर फॉल हो रहा है, तो हेयर लॉस हो गया, तो उस हिसाब से यहाँ पर कंटामिनेशन हो सकते हैं। और कंटेंस डस्ट होता है ना, माइक्रोब्स होते हैं उसमें भी, उससे कंटेंट मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे हो सकता है। ठीक, तो जो ऑपरेटर हो गया, ये हो गया एक सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। ठीक, अब आते हैं देखो रॉ मटेरियल, ये सब सोर्सेस है। ठीक, देखो रॉ मटेरियल विच आर यूज टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट कैन बी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, अगर वो हम ला रहे हैं और उसको प्रॉपर हम स्टेराइल नहीं करके लिए हैं, ठीक, स्टेराइल प्रॉपर नहीं किए हैं, और उसको हम लोग रखते हैं जैसे कि डस्ट प्रूफ एरिया में रखते हैं, अगर वहां पर भी नहीं रखे हैं, अब डायरेक्ट लाके हमका मतलब उसे बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो जाहिर सी बात है उसमें अगर कुछ मेरी माइक्रोब्स आएगा, थोड़ा भी मॉइस्चर भी रहा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? खराब होगा। सोर्स ऑफ कंटामिनेशन का हो गया। ठीक है, वाटर, अब देखो वाटर जो है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी इसे बोला जाता है, और जो वाटर है ये कॉमनली यूज किया ही जाता है। ठीक है, अब वाटर अगर जो हम डिस्टिल वाटर नहीं यूज करके टैप वाटर का यूज थोड़ा भी बहुत कर दिए, तो वहां पर ये कंटामिनेशन होगा। ठीक है, अब कंटामिनेशन हो गया, देखो चार हो, पांचवा देखते हैं। तो पांचवा हमारा इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट कैसा क्या होता है देखते हैं। कि मान लीजिए हमने खाना खा लिया, बर्तन धोया नहीं, बर्तन धो वैसे रख दिया, फिर दोबारा हमको खाने की जरूरत पड़े तो फिर बर्तन गंदा है। तो उस हिसाब से देखो इक्विपमेंट अगर हमने एक बार यूज कर लिया, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट बना लिए, अब उस इक्विपमेंट को वैसे ही छोड़ दें, मतलब उसको स्टेराइल नहीं कर रहे हैं, ना उसको साफ कर रहे हैं, ना क्लीन कर रहे हैं, वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब फिर जब दोबारा हमको जरूरत पड़े इक्विपमेंट की, ठीक, अब उसमें अगर अच्छे से साफ सफाई नहीं है, स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? जाहिर सी बात है कंटामिनेशन होगा। ठीक है, देखो पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो छठवा है पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक, तो यहाँ पर देखो हम लोग शुरुआत से इन तक पूरा हर चीज मेंटेन रखी, बट जब हम लोग पैकेजिंग है, अगर पैकेजिंग मटेरियल सही नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा? पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब ये एक कंटामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो बिल्डिंग, और यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो हमारा बना हुआ है, ठीक है, और फ्लोर्स हैं, वॉल्स हैं, डोर्स हैं, इन सब से भी कंटामिनेशन हो सकता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा सोर्स। अब बचा टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स। ठीक, तो आइए टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स देखते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स है उसके टाइप्स कैसे हैं। ठीक है, देखो माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स पहले हम लोग लिख लेते हैं। माइक्रोबियल कंटामिनेंट्स को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, और जब टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक डायरेक्ट
कंटामिनेशन और एक इनडायरेक्ट कंटामिनेशन, ठीक है। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से क्या मतलब है? देखो, डायरेक्ट कंटामिनेशन जो होता है वो हम लोगों को दिखता है कि किस तरह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। और इनडायरेक्ट जो कंटामिनेशन है वो हम लोगों को जल्दी पता नहीं चलता कि ये किस वजह से हुआ है, ठीक। तो देखते आइए, देखो डायरेक्ट कंटामिनेशन में भी तीन फैक्टर है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। और जो इनडायरेक्ट है उसमें भी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। दोनों में तो वही तीन तीन है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। और उसमें भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ठीक, दोनों है। अब इसमें आके देखते हैं कि जो फिजिकल है, जो डायरेक्ट कंटामिनेशन है, उसमें जो फिजिकल है वो कैसे क्या है, ठीक है। तो देखो, जो फिजिकल कंटामिनेशन है इसमें देखो पार्टिकल हुआ, मेटल्स हुआ, फाइबर्स हुआ, अगर कुछ आके पड़ जाता है हमारे प्रोडक्ट में, उस वजह से यहाँ पर फिजिकल कंटामिनेशन होता है, ठीक है। और दूसरा देखो केमिकल कंटामिनेशन, ठीक। अब केमिकल कंटामिनेशन में जैसे कोई मॉइस्चर हुआ, कोई मॉइस्चर ले लिया, कोई प्रोडक्ट वाइप्योर से थोड़ा डिफेक्ट हो गया, गैसेस कोई आ गई, तो उस हिसाब से केमिकल हो गया, ठीक है, केमिकल कंटामिनेशन। और बायोलॉजिकल कंटामिनेशन जो है, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन ये फंगस हुआ, मोल्ड्स हुआ, बैक्टीरिया हुआ, इन सब की वजह से अगर हमारा प्रोडक्ट मतलब डिग्रेड होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल कंटामिनेशन, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट कंटामिनेशन, इनडायरेक्ट कंटामिनेशन में वही तीन है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। बट थोड़ा सा देखो डिफरेंस क्या है, इसमें जो फिजिकल है वो, इसमें जैसे मशीन है, अगर मशीन हम कुछ काम कर रहे हैं और वो थोड़ी सी कहीं से लीक हो गई और हम लोग को पता नहीं चला, ठीक है, अब पता नहीं चलता, वो लीकेज हो गया, तो देखो यूज तो कर हम सब छू तो सकते हैं ना इक्विपमेंट्स को, इक्विपमेंट या मशीन को छू सकते हैं, तो उसमें जो डिफेक्ट अगर थोड़ा कहीं टूट फूट गया तो उससे लीकेज होने लगा, तो बाद में पता चलता है जब प्रोडक्ट बन जाता तब। तो इस हिसाब से इनडायरेक्ट इसे बोल सकते हैं। और दूसरा जो केमिकल है, कि मतलब केमिकल यहाँ पर यह दिखा रहा है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर वो मॉइस्चर यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी से आके होता है, वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल, इसमें जैसे कि जो हमारा इक्विपमेंट है जो यूज करेंगे, अगर उसको हम क्लीन नहीं किए, अनक्लीन मतलब वो छोड़ दिए वैसे, ठीक है, क्लीन नहीं किया, अनक्लीन ही है, और फिर हम प्रोसेस में उसको यूज में ले रहे हैं, तो वहां से हो सकता है क्या? बायोलॉजिकल, ठीक है। अब देखो यहाँ ये हो गया माइक्रोबियल कंटामिनेशन टाइप्स, इसके पहले हम लोगों ने सोर्स देख लिया, ठीक है। तो अब एक और टॉपिक देखते हैं यहाँ पर, ये जो टॉपिक है असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। तो एक टॉपिक कवर हो चुका है, दूसरा टॉपिक हम लोगों का है असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज। देखते हैं कैसे असेसमेंट क्या होता है, इवेल्युएशन करना या टेस्टिंग करना, पता करना, ठीक है। क्या पता करते हैं? इट इज द डिटरमाइन ऑफ स्पॉइलेज डिग्रेडेड और प्रेजेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देखो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसमें? हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसमें, ठीक है। देखो क्या करें, स्पॉइलेज यानी कि हम लोग चेक करेंगे कि स्पॉइल हो गया कि नहीं हो गया, डिग्रेड हो गया कि नहीं हो गया, कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट भी है कि नहीं है, यही सब इसमें हम देखेंगे, ठीक। तो इसमें देखते हैं पहला क्या है, फिजिकल केमिकल चेंजेस, कि हम लोग यही देखेंगे कैसे पता करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट खराब हो चुका है, ठीक है। तो पहला जो है फिजिकल केमिकल चेंजेस की वजह से देखते हैं कैसे क्या हो। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने सुबह खाना बनाया, शाम तक भी खा चुके, ठीक है। अब शाम के बाद फिर जब सुबह वही खाना अगर कोई खा रहा है, तो उसमें जरूर पता चल जाए कि खाना हमारा कैसा बासी हो गया। बासी हो जाएगा तो उसका स्मेल कुछ अलग आएगा, उसका रंग रूप सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। फिजिकल देखने में मतलब अलग हो ही जाएगा, केमिकल उसका रिएक्शन कुछ होकर वो भी अलग हो जाएगा, ठीक। वो कैसे क्या होता है, देखो पीएच, देखो चेंज इन विस्कोसिटी यानी कि उसके विस्कोसिटी में चेंज आती है, उसके पीएच में भी चेंज आ जाता है, इमल्सन में भी चेंज आ जाता है उसके, ठीक है। और उसके स्टेबिलिटी में भी चेंज आ जाता है। तो ये हो गया फिजिकल केमिकल चेंजेस। दूसरा हो गया स्टेरिलिटी टेस्ट। तो देखो इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट हेल्प इन द मतलब डिटरमाइन द प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो फ्री है कि नहीं, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक। और इसमें एक कंफर्मेटिव टेस्ट इसे बोल सकते हैं, ठीक, ये कंफर्म करता है। जैसे देखो एक मेन बात, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सैंपल है, ठीक, और जो सैंपल है हम लोग ला के पहले एसेप्टिक एरिया में चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट ठीक रहेगा, तो वहाँ पर कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो बता देगा सही गलत जो है। अगर मान लो वही हम सैंपल ला के बाहर टेस्ट किए किसी इन्वायरमेंट में, और वो इन्वायरमेंट थोड़ा गंदा टाइप का है, वहाँ पर जब इन्वायरमेंट गंदा टाइप का है वहाँ पर हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। जब टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ से कोई भी माइक्रोब्स एयर के थ्रू आके उसमें चला जाता है, तो कैसे पता चलेगा कि पहले से हमारा प्रोडक्ट जो खराब था अब आ गया तो अब तो खराब ही बताएगा। अब पहले से पता चलना चाहिए कि खराब है कि नहीं, तो इस हिसाब से हम लोगों को अच्छे जगह पे करना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो तीसरा क्या है, असेसमेंट ऑफ वाइएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन
नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट, ठीक। नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट में क्या है, वाइएबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी असेसमेंट करनी है। देखो कैसे, नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट आर टेस्टेड फॉर वाइएबल माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, यानी कि जो हमारे पैथोजन है, पैथोजन मीन्स की डिजीज कॉज बैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि जो ह्यूमंस को डिजीज काज करते हैं उसे पैथोजन बोलते हैं, ठीक। तो देखो यही हम लोग पता करते हैं कि उसमें कौन सा पैथोजन है, मतलब किस टाइप का पैथोजन। ये तो पता है कि पैथोजन है, बट किस टाइप का पैथोजन है वो कैसे पता करते हैं। तो एक माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट होता है, इसके हिसाब से पता आप लोग करते हैं, ठीक है। तो 3 हो गया, एक चौथा देख लेते हैं, एस्टिमेशन ऑफ पायरोजन। क्या, किसका, पायरोजन का। पायरोजन होता क्या है, पायरोजन वो जो हमारे बॉडी में हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दे, ठीक है, यानी कि फीवर ला दे। तो राइज इन टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी देन कॉल्ड इज द पायरोजन, ठीक। तो देखो ये पायरोजन को पता करने के लिए, डिटेक्शन मतलब उसको डिटेक्ट करने के लिए 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है बीपी पायरोजन टेस्ट, ठीक, और दूसरा होता है लाल टेस्ट, ठीक है। अब देखो बीपी पायरोजन टेस्ट जो है, इसके लिए रिक्वायर होता है, जो भी है गुनिया पिग हुआ, रैबिट्स हुआ, माइस हुआ, उन सबको ले लिया जाता है लेबोरेटरी के लिए, ठीक। अब लेबोरेटरी में लाया जाता है। अब इन सबको जो इंजेक्शन इन सबको दिया गया, ठीक है। अब इंजेक्शन जब इन सबको दिया गया है, तो फिर इन विच मतलब इन विच देयर बॉडी टेम्परेचर इज मॉनिटर्ड फॉर ए पीरियड टाइम, ठीक। अब उन सबको जब दे दिया गया तो उन सबको कुछ पीरियड टाइम के लिए रखा जाता है, और उनके बॉडी टेम्परेचर को हम लोग मॉनिटर करते हैं, ठीक। मॉनिटर करके नोट डाउन करते हैं और उसके हिसाब से पता लगाते हैं, ठीक। तब देखो दूसरा क्या है, लाल टेस्ट। जो लाल टेस्ट है, देखो लाल टेस्ट का फुल फॉर्म ल्यूमिलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट। क्या, लीम्यूलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट, ये लाल टेस्ट का फुल फॉर्म है, लाल का, ठीक है। देखो लाल सिंह चड्ढा से याद कर लेना, लाल का टेस्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया। तो देखो इसमें क्या करना है, अगर इसमें पायरोजन रहेगा, ठीक है, अगर इसमें पायरोजन है तो जब ये टेस्ट करते हैं तो क्या फॉर्म कर देता है, जेल फॉर्म कर देता है, ठीक। बस इतना से याद रखना है, और ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये हो गया आज का टॉपिक। तो इसमें हम लोग 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।